हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। फाइनली मैंने ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। चलिए आज देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है और ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। इसमें कंडीशन दे के रखी है कि बी क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। मतलब ये बी अपना क्या है, समकोण है। अब ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, चलिए हम लिख लेते हैं 24 सेंटीमीटर। बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर जो गिवन है सबसे पहले उसी को राइटिंग कर लेते हैं हम। गिवन, ठीक है। गिवन में क्या है कि ए बी अपना जो है 24 सेंटीमीटर है और बी सी अपना 7 सेंटीमीटर है। ए बी दिया है क्या, नहीं, तो ए बी अपन को फाइंड करना है। चलिए अपन फाइंड करते हैं, लगाते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाना है इसमें, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको याद रखना है आपको। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमको निकालना है, मतलब कर्ण क्या है, एसी अपन को निकालना है, एसी स्क्वायर, ठीक है। लंब क्या है अपना, लंब है अपना ए बी, जिसकी वैल्यू चलो लिख लेते हैं एक बार, ए बी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, बी सी, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बी का स्क्वायर, ए बी मतलब ये 24 है ना, लंब 24 का स्क्वायर प्लस बी सी मतलब 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 24 इंटू 24 कर लो, 24 इंटू 24, 4 चौ 16 की 6 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 8 और 7, 8 और 9 17 की 7 हासिल का 556, ठीक है। तो ये हो जाएगा 556 प्लस 7 का वर्ग क्या होता है, 49, साथ ही 49, ठीक है। ये हो गया AC स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को अपन को जोड़ना है ना। तो ये हो जाएगा 9 और 6 15 की 5 हासिल का 1, 7 और 4 11 और 1 12 की 2 हासिल का 1, ठीक है। 5 और 1 6, 625 AC का स्क्वायर मतलब AC। ये 625 किस नंबर का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है ना। हम लिख सकते हैं इसको कि 25 का स्क्वायर हटाने के लिए क्या लगाते हैं, अंडर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो AC की वैल्यू जो है अपनी आ जाएगी 25। ये आपको समझ आ रहा है, मैंने वर्ग हटाने के लिए वर्गमूल लगा दी और 25 किसका वर्ग था, मतलब 625 किसका वर्ग है, 25 का, ठीक है। तो ये हो गई AC की वैल्यू, AC की वैल्यू क्या हो गई, AC की वैल्यू हो गई अपनी 25, ठीक है। अब अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना है साइन ए और कॉस ए। साइन ए देखिए, चलिए निकालते हैं साइन ए वाले एंगल के लिए जहाँ पर भी एंगल बनेगा ना उसके सामने वाला कोण ना लंब होगा, हमेशा उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। यहाँ ए के लिए पूछा है तो लंब क्या हो जाएगी अपनी, BC लंब हो जाएगी, ठीक है। BC लंब हो जाएगी और ये कर्ण होगी, तो BC लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। साइन क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, लंब अपनी एंगल के सामने वाली भुजा BC और आधार क्या है, AC, ठीक है। सॉरी कर्ण है ना, लंब बटे कर्ण होता है, ये लंब बटे कर्ण, तो ये कर्ण हो जाएगा AC। तो BC की वैल्यू कितनी गिवन है, 7, और जो कर्ण है, कर्ण की वैल्यू क्या है, 25। तो ये आ गई अपनी 7/25 साइन A की वैल्यू। चलिए और किसकी वैल्यू फाइंड करना था, कॉस A, है ना। कॉस A के लिए भी वैल्यू फाइंड करना था, तो कॉस A की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार क्या है, आधार देखो जहां पर भी एंगल बनेगा उसके सामने वाली भुजा लंब, तो उससे जुड़ी हुई भुजा आधार होगी। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी अपना हो जाएगा आधार और कर्ण क्या हो जाएगा, AC। तो आधार की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू है 24 और कर्ण की वैल्यू है 25। तो इस तरह से अपना साइन A और कॉस A निकल चुका है। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है साइन C और कॉस C। चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं अपन साइन C, ठीक है। साइन C निकालना है, साइन C यहाँ पर बन रहा है ना, इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी लंब, ठीक है। लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब अपना कितना है, लंब देखिए सामने वाली भुजा 24 लंब हो जाएगी, कर्ण क्या है 25। इस तरह से अपन को कॉस C निकालना है, कॉस C इसके लिए लंब है ना, सामने वाली भुजा लंब और ये वाली भुजा कर्ण। तो सामने वाली भुजा C के सामने वाली भुजा है ना, ये लंब है, कॉस मतलब आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा 7
और जो अपना कर्ण है वो कितना हो जाएगा 25। इस तरह से अपना साइन सी और कॉस सी निकल गया, और साइन ए और क्या निकालना था अपन को, कॉस सी, ये निकल गया। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। इसी तरह से आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है पी क्यू आर में और वैल्यू इसकी निकालना है। ठीक है, आपसे बनेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना, नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगी आपको।